डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जे एडवांस 2023 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रोफाइल का क्वेश्चन आपको जे एडवांस 2023 में एक्सपेक्टेड है। तो सवाल क्या है? कंसिडर द रिलेशन 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0 वेर एल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द लाइन lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0 टचेस ए फिक्स्ड सर्कल। तो आपको सेंटर और रेडियस बताना है फिक्स्ड सर्कल का। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का आपको दो तीन अप्रोच हो सकता है। लेकिन जो सबसे सिंपल अप्रोच यहाँ पर मैं स्ट्राइक करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आपको ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोई सर्कल को इस तरह से टच करेगा। तो अगर ये टच करेगा तो इसका सेंटर को अगर अल्फा बीटा मान ले और इसका रेडियस क्या मान लेंगे, आर, यानी सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा मान लिया और रेडियस को क्या मान लिया, आर। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कितने के बराबर होगा? ये रेडियस आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, यानी एल इंटू अल्फा प्लस एम इंटू बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट एल और वाई का कोफिशियंट एम, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आर। अब जो आपको रिलेशन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है? 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर यहां पर मैं स्क्वायरिंग करेंगे, यहां पर अगर स्क्वायरिंग करेंगे, इस तरह से स्क्वायरिंग करेंगे, तो एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैं आपको अल्फ एल स्क्वायर मिलेगा, एम स्क्वायर मिलेगा, और इधर में भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर मिलेगा, और आपको यहाँ पर इस रिलेशन में एल स्क्वायर एम स्क्वायर है। फिर जब 2ab करेंगे तो आपको 2lm मिलेगा, 2lm अल्फा बीटा मिलेगा। लेकिन यहाँ एल एम का टर्म क्या है? एब्सेंट है। इसका मतलब है कोई ना कोई एक टर्म को, आइदर एल या एम, आइदर, ठीक है, यहाँ पर में एल एम एब्सेंट है। इसी तरह से आप ध्यान से देखो, यहाँ पर में जैसे यहाँ पर में एल अल्फा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा एल मिलेगा। तो यहाँ पर में एल का कोफिशिएंट से ये सेट हो जाएगा। इसी तरह से 2m बीटा इंटू 1, आपको 2m बीटा भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर में m का कोई टर्म नहीं है, यानी m का भी टर्म क्या है? एब्सेंट है। तो आपको जब ये दोनों टर्म एब्सेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो m को जीरो करना पड़ेगा और बीटा को जीरो करना पड़ेगा। जब m जीरो हो जाएगा तब तो आपको एम स्क्वायर का भी टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बीटा को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। बीटा जैसे ही जीरो होगा तो आपको इस तरह का रिलेशन मिलने लगेगा। इसका मतलब यहां से तो एक रिजल्ट तुरंत ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि आपका इक्वेशन कुछ इस तरह का रहेगा, एल अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, एम इंटू जीरो इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट सेंटर का बीटा कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। बीटा इसलिए 0 हुआ क्योंकि आपके पास में m का टर्म एब्सेंट है इस इक्वेशन में और lm का भी टर्म एब्सेंट है, तो इसलिए बीटा को 0 होना पड़ेगा। अब जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर में तो आपको मिल जाएगा एल अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करिए, ठीक है ना, इसको कंपेयर करिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा
इंटू एल प्लस 2 अल्फा इंटू एल प्लस, यहां पर मैं ये आर स्क्वायर एम स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर, और प्लस में यहां पर मैं एक टर्म बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, यानी 4l स्क्वायर, यहां पर मैं +6l माइनस 5m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसी से आपको रिलेशन बन रहा है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पर बनेगा 2 अल्फा बाई 6, 2 अल्फा बाई 6, और यहाँ पर में बन जाएगा आपको माइनस आर स्क्वायर अपॉन -5 इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखो, यहां से आपको मिल रहा है डायरेक्टली, यहां से आपको मिल रहा है अल्फा का वैल्यू कितना मिल रहा है, अल्फा का वैल्यू 3 मिल रहा है, और आर स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी आर इक्वल टू √5, आर इक्वल टू √5। तो आप देख पा रहे हैं, यानी अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 0, यानी जो सर्कल का सेंटर हो जाएगा वो 3,0 और रेडियस इक्वल टू √5। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक